अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, हम्दो सना, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है, और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम। हम्दो सना के बाद आज हम लोग जिस उन्वान के तहत कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें सुनेंगे वो है दुआ कैसे कबूल होती है। हर इंसान की कुछ ज़रूरियात होती हैं, हर इंसान की कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ मुश्किलात, कुछ परेशानियां, कुछ बीमारियां होती है। तो एक मुसलमान के पास सबसे बेहतरीन हल इसका दुआ है। एक मुसलमान, उसके लिए दुनिया का हर रास्ता अगर बंद हो जाए, उसके दोस्त भी उसे छोड़ के चले जाए, उसके रिश्तेदार भी उससे मुंह मोड़ ले और कोई उसका साथ न दे, लेकिन एक मुसलमान का हमेशा एक सहारा और एक दरवाजा खुला रहता है, वो है अल्लाह ताला का सहारा। वो कभी मायूस नहीं हो सकता कि मेरा रब तो सुनेगा, मेरा रब तो मेरी दुआ कबूल करेगा, चाहे दुनिया वाले कितने भी मुझसे दूर भागे, मैं किसी के सामने ना सुना सकूं, लेकिन मैं मेरे रब के सामने सुना सकता हूं। उसका एक सहारा जो हमेशा होता है वो है अल्लाह ताला से दुआ करना। और तमाम इबादतों में दुआ ही एक ऐसी इबादत है जिसके लिए ना कोई वक्त मुकर्रर है, ना कोई जगह है, और ना कोई उसके लिए दूसरी पाबंदियां हैं, बल्कि वो कहीं भी रहे, किसी भी हालत में रहे, पाक रहे, नापाक रहे, किसी भी जंगल में रहे, वजू से रहे या बगैर वजू के रहे, नमाज पढ़ के या बगैर नमाज के, हर हालत में, हर वक्त में, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जहां भी रहे वहीं से वो दुआ करता है। दुआ के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जब भी उसको मुश्किल आती है वो फौरन अल्लाह ताला से दुआ कर सकता है। लेकिन दुआ का मतलब सिर्फ ये नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि दुआ महज अपनी जरूरियात को पूरा करने का एक जरिया है, समझते हैं, और जरूरत पड़ी तो दुआ कर लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ी तो दुआ नहीं करते। ऐसे ही लोग जब उनको जरूरत होती है तो हाथ उठा के दुआ करते हैं, और अगर वो दुआ पूरी नहीं होती है तो मायूस हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला से गिले शिकवे करने लग जाते हैं। लेकिन दुआ सिर्फ अपनी जरूरियात पूरी करने का जरिया नहीं है, बल्कि दुआ खुद एक इबादत, दुआ खुद एक इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादत है। ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब बंदा दुआ करता है तो दुआ उसकी अल्लाह ताला चाहे तो फौरन कबूल कर लेता है, उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है, या फिर अगर फौरन कबूल नहीं हुई तो अल्लाह ताला इस दुआ के जरिए से आने वाली मुसीबतों को दूर कर देता है। और अगर आने वाली मुसीबतें भी दूर नहीं हुई तो अल्लाह ताला उस दुआ को आखिरत में इसका बदला देगा। जो दुनिया में उसकी दुआ कबूल नहीं हुई उसका बदला अल्लाह ताला आखिरत में देगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है। इससे क्या मालूम हुआ कि इंसान जब दुआ करता है तो उसकी दुआ खाली नहीं जाती, दुआ इबादत है। हम समझते हैं कि नहीं, दुआ मेरी जरूरत पूरा करने का जरिया है, मैं दुआ किया मेरी दुआ फौरन कबूल होना, ये इंसान समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह चाहे
तो फौरन कबूल कर देता, अगर कबूल नहीं हुई तो पता नहीं हमारी तकदीर में वो कौन सी मुसीबतें लिखी हुई होंगी, वो कौन सी बीमारियां, वो परेशानियां जो आने वाली होंगी। अल्लाह ताला इस दुआ के जरिए से जो अभी कबूल नहीं हुई, अल्लाह ताला आने वाली उन मुसीबतों को, आने वाली उन परेशानियों को दूर कर देते हैं। अगर आने वाली परेशानियां भी दूर नहीं हुई तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये तमाम दुआ जो दुनिया में इसने किया था, इसकी दुआ को फिर नेकियों की शक्ल में देगा कल क़यामत के दिन। अल्लाह मैं इतनी नेकियां तो नहीं करा, ये सब चीजें कहां से आ गई? जब बंदा सवाल करेगा तो अल्लाह ताला कहेगा ये तेरी दुआ थी जो दुनिया में कबूल नहीं हुई, उसका बदला है ये नेकियां। तो बहरहाल दुआ अगर हम मांगते हैं तो दुआ कभी भी खाली नहीं जाती, इस चीज को याद रखिए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो कि तिर्मिज़ी में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हालत जैसी भी हो दुआ फायदा ही देती है। कैसी भी हालत हम दुआ करते हैं तो दुआ फायदा ही देने वाली है, दुआ से कोई नुकसान नहीं होने वाला। जैसे कि अभी हम दूसरी हदीस से सुने, फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिर्मिज़ी में यह हदीस मौजूद है, जो दुआ नहीं करता अल्लाह उससे नाराज होता है। देखिए, दुआ नहीं करे तो अल्लाह नाराज होता, दुआ करने से अल्लाह नाराज नहीं होता। याद रखो, हम कितनी भी दुआ करें अल्लाह ताला उतना राजी होता है, उतना खुश होता है। लेकिन अगर हम दुनिया वाले और दुनिया की मिसालों को अगर देखेंगे तो अगर हम किसी से मांगते हैं तो मांगने पर देने वाला नाराज होता है। एक मर्तबा दे दिया, दूसरी मर्तबा दे दिया, तीसरी मर्तबा भी अगर कोई दे दिया, करीबी रिश्तेदार है, अगर खर्च के तौर पर ही कोई चीज हम मांगे तो 1 2 3 मर्तबा देता है, लेकिन चौथी मर्तबा नाराज होता है। लेकिन अल्लाह ताला देने से नाराज नहीं होता और थकता नहीं, बल्कि अल्लाह ताला मांगने से नाराज नहीं होता, बल्कि नहीं मांगे तो अल्लाह ताला नाराज होता है कि मेरा बंदा मुझसे क्यों नहीं मांग रहा, इसलिए अल्लाह ताला नाराज होता है। तो बहरहाल अगर हम आयत निकाल कर देखेंगे, सूरह बकरा आयत नंबर 186, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि मेरी बात मान लिया करे और मुझ पर ईमान रखे, यही इनकी भलाई का बास है। देखिए, अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं उनके करीब हूँ और हर पुकारने वाले की पुकार को मैं सुनता हूँ। यानी अल्लाह ताला हम लोगों को इस आयत में ये समझा रहे कि मेरे वो बीमार बंदे, मेरे वो परेशान बंदे, मेरे वो मुसीबत में पड़े हुए बंदे, मुझ पर ईमान लाने वाले बंदे, मेरी इबादत करने वाले बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं तो ऐ नबी उनसे कह देना, उनको ये बता देना कि हमारा रब करीब है, तुम्हारा रब करीब है और तुम जो भी उससे मांगना चाहते हो, तुम जो भी उससे दुआ करना चाहते हो वो सुनता है, वो देने वाला है। तुम उनसे ये कह देना कि मैं उनके करीब हूँ और मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूँ। इसके बावजूद मतलब ये बात कि अल्लाह ताला हमारे करीब है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपने इल्म के एतबार से करीब है। हम क्या कर रहे हैं उसको मालूम है, क्या बोल रहे हैं मालूम है। एक गूंगा आदमी भी अगर बोल भी नहीं सकता लेकिन दिल ही दिल में दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको भी समझ जाता है। अल्लाह ताला को वो चीज भी मालूम है कि वो दिल से क्या मांग रहा है। तो अब ये बात सुनने के बावजूद अगर हमारी दुआ कबूल नहीं होती, मतलब इसका इल्म हमें है कि अल्लाह हमारे करीब है, अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता है, उसके बावजूद अगर हम दुआ करते हैं और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता या हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो यकीनन हमारे बुलाने में कमी हो सकती है, हमारे मांगने में कमी हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला के अता करने में कमी नहीं है। याद रखिए, हमारे मांगने में कुछ गलती हुई होंगी लेकिन अल्लाह ताला के देने में कोई गलती नहीं हो सकती। इस चीज को जहन में रख लेना चाहिए। तो बहरहाल अगर हम लोग सूरा मोमिन आयत नंबर 60 नंबर की आयत निकाल कर देखेंगे, अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे रब का फरमान सरजद हो चुका है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। देखिए, अल्लाह ताला खुद कहता है कि मुझसे मांगो,
मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, जब बंदा अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाता है तो इनको खाली लौटाते हुए उसे शर्म आती है। अल्लाह ताला को शर्म आती है कि बंदा हाथ उठा के दुआ कर रहा, उसको मैं खाली कैसे लौटाऊं। इसीलिए अल्लाह ताला चाहे तो फौरन दे देता, या नहीं तो फिर आने वाली मुसीबतों को दूर करता, या नहीं तो क़यामत के इस दिन इसका बदला दे देता है। लेकिन अल्लाह ताला किसी बंदे के हाथों को खाली नहीं लौटाता। अब हम एक एक करके दुआ कैसे कबूल होती है और दुआ मांगने का तरीका क्या होना चाहिए, इंशाल्लाह एक एक करके हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे। देखिए, दुआ में सबसे पहली चीज ये याद रखें कि दुआ में सिर्फ एक अल्लाह को पुकारना है। दुआ सिर्फ अकेले अल्लाह से मांगना है, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं मांगना। जैसा कि सूरह मोमिन आयत नंबर 65 अगर आप निकाल कर देखेंगे, हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा फदऊहु मुखलिसीना लहुद्दीन, वो जिंदा है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तुम खालिस उसी की इबादत करो, उसी से मांगो, उसी को पुकारो। अल्लाह ताला ने इस आयत में समझा दिया हमें कि सिर्फ उसी एक अल्लाह को पुकारो, उस एक अल्लाह से ही दुआ करो। अब ये पहली चीज है, दुआ में सिर्फ एक अल्लाह को पुकारना है। फिर इसी तरह दुआ करने से पहले दूसरी चीज ये है, दुआ करने से पहले तौहीदी कलिमात पढ़ना है हमको। तौहीदी कलिमात का मतलब जैसा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसी तरह आयतल कुर्सी, ये सब अल्लाह की तौहीद है, तौहीद बयान करना है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, बादशाही उसी की है और तारीफ भी उसी की है, और वही हर चीज पर हमेशा कुदरत रखने वाला है। फिर इसी तरह जब हम ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है, तू ही पाक है, बिलाशुबा मैं ही जुल्म करने वालों में से हूँ। फिर इसी तरह आयतल कुर्सी जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ना है। फिर इसी तरह अल्लाह के नाम, जैसा कि या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या दुल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम, ये सब अल्लाह के नाम है। तो अल्लाह के नाम भी हम लोग क्या है, दुआ में पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरह उसके बाद दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा बारिक अला, ये दरूद पढ़े। फिर उसके बाद हम अपने गुनाहों का एतराफ करें। ऐ अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, ऐ अल्लाह मुझसे खताएं हुई, अल्लाह मुझसे गुनाह हुए, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर। ठीक है, इस तरह अपने गुनाहों का एतराफ करना और नदामत और शर्मिंदगी से, अल्लाह नहीं मालूम था, अल्लाह भूल चूक हो गई, अल्लाह मैं बहुत सारे गुनाह कर लिया, इस तरह एक नदामत और शर्मिंदगी से अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों को कबूल कर लेना है, एतराफ कर लेना है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के आगे अपनी जरूरत का जिक्र करना है, अल्लाह मेरी ये जरूरत, इस तरह दुआ को करना है। फिर उसके बाद क्या है, दुआ दरूद पढ़ सकते हैं अपनी जरूरतों का क्या है जिक्र करने के बाद, फिर दरूद पढ़े, फिर इस तरह जो है सो दुआ मुकम्मल करे। ये दुआ करने का एक तरीका, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी चीज, दुआ कैसे कबूल होती है। याद रखो, दुआ से पहले नफिल नमाज पढ़े। दुआ अगर हमारे कबूल कराना चाहते हैं, दुआ से पहले नफिल नमाजें पढ़े। जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या हम लोग बार बार सुनते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारा अलैहिस्सलाम को लेकर जब जा रहे थे, रास्ते में एक बादशाह जो बुरी नजर से देखा और सारा अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनके साथ बुरी नीयत रखकर उनको क्या है उनकी तरफ आगे बढ़ा। तो सारा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती है, फिर उसके बाद दुआ करती है, ऐ अल्लाह अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर सच्चा ईमान लाई हूँ और मैं पाक दामनी की हिफाजत की है, तो अल्लाह मुझ पर इस काफिर को मुसल्लत न करना। सही बुखारी की रिवायत है। तो फौरन वो बीमार हो गया और आगे बढ़ ना सका। तो इससे क्या मालूम हुआ कि अगर हमारी दुआएं हम कबूल करवाना चाहते हैं तो ये भी एक तरीका है। मतलब हमेशा यही तरीका है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, ये भी एक तरीका है कि आप नफिल नमाजें पढ़े, फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें।
ठीक है। इसी तरह चौथी चीज क्या है, पूरे यकीन के साथ दुआ करना है। यकीन के साथ का मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई दुआ करे तो पूरे यकीन के साथ दुआ करे, यानी मेरी दुआ अल्लाह ताला जरूर सुनेगा, जरूर कबूल करेगा। सही बुखारी की रिवायत है। इस तरह यकीन के साथ हम लोग दुआ करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अल्लाह से दुआ करो और तुम्हें कबूलियत का पूरा पूरा यकीन हो, और जान लो अल्लाह ताला बेपरवाह और गाफिल दिल वाले की दुआ कबूल नहीं करता। तिरमिजी की रिवायत। हाथ तो उठा दिए, बेपरवाह लापरवाह, क्या मांग रहे हमको नहीं मालूम, कोई और मांग रहे तो हम पीछे आमीन 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 बोलते चले जा रहे, इधर देख रहे उधर देख रहे, क्या पढ़े क्या मांगे मालूम नहीं है। और कई लोगों को तो एक रूटीन में जो दुआ याद होती है वही दुआ करते जाते, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर, अल्लाह मेरे को परेशानी से दूर कर, अल्लाह मेरे को तकलीफ में दूर कर, इधर देखते उधर देखते, फिर वो रूटीन वो याद हो गई, वो जो रट्टा मार लिया सो दुआ है वही चलते रहती है। ऐसा नहीं होना। दुआ पूरे यकीन के साथ, पूरे तवज्जो के साथ हम लोग अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करेगा। जैसा कि अगर हम हमारे सलफ के वाक़यात देखेंगे तो अता रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब बंदा 3 मरतबा या रब या रब या रब अगर कहता है तो अल्लाह ताला इसकी तरफ लाजिम नजरे करम करता है, अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल कर लेता है। यानी जैसे कि मैं अभी इससे पहले भी बताया कि हम अल्लाह ताला के नामों को ले, बार बार दुआओं में हम लोग ये मांगे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहे, या फिर या रब, ये अल्लाह के सिफती नाम है। फिर इसी तरह या हय्यु या क़य्यूम, ये सब अल्लाह के नाम है। तो इसी तरह ये अता रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो बंदा ये कहता है या रब या रब या रब 3 मरतबा कहता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। अब एक शख्स जब ये बात सुना, फिर सुनने के बाद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है और कहता है देखो अता रहमतुल्लाह अलैह तो ये कहते हैं कि वो 3 मरतबा बंदा या रब कहने से अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है, तो आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं, क्या ये बात सच है? तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हाँ ये बात 100% सही है। और हमारे सलफ जो थे, मुहद्दिसीन जो थे, कुरान और सुन्नत को मानने वाले, अपनी मर्जी से कोई बात नहीं बोलते थे कि भाई बगैर दलील के मेरे को ये ख्वाब आया, ये सही है ये गलत है, आप ऐसा करो वैसा करो, नहीं, हर बात पे दलील देते थे। तो सलफ की बातों में जो कुरान और सुन्नत की बात मानने वाले, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाले, और जो पीरी मुरीदी करने वाले, उनके बातों में जमीन आसमान का फर्क ये होता है। सलफ हर बात पे दलील देते कुरान और सुन्नत की, और ये जो लोग होते हैं पीरी मुरीदी करने वाले, हाँ भाई ये सही है, हमारे उस्ताद से हम सुने, हमारे पीर साहब ख्वाब में आके ये बोले मेरे को ख्वाब हुआ, मेरे को ये हुआ, ऐसा करो वैसा करो, नहीं, हर बात के पीछे दलील होना। तो देखिए अब यहाँ पर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दलील में क्या कहते हैं, क्योंकि अगर तुम सूरा आले इमरान पढ़ते, सूरा आले इमरान की आखिरी रुकू अगर आप पढ़ते, बंदा 3 मरतबा रब्बना 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 कहता है। कौन सा? आखिरी रुकू में देखिए वो दुआ कहाँ है, जैसा कि सूरा आल इमरान आयत नंबर 192 से 193, 194, 195 अगर आप निकाल कर देखेंगे, अल्लाह ताला वहाँ पर क्या कहता है, बंदे की एक दुआ सिखाया, बंदे के लिए हमारे लिए एक दुआ सिखाया अल्लाह ताला। यहाँ पर क्या दुआ है, रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द अख़ज़ैतहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। देखिए यहाँ पर दुआ में बंदा रब्बना 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 3 मरतबा कहता है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला जवाब में कहता है सूरा आल इमरान की आयत नंबर 195 में, फस्तजाब लहुम, इनके रब ने इनकी दुआ कबूल की। तो मतलब क्या हुआ, ऐ रब्बना के तकरार करने वाले, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली। तो ये दलील देकर कहते हैं कि देखो जब बंदा 3 मरतबा रब्बना कहता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। तो इसलिए पूरे यकीन के साथ हम लोगों को दुआ करना है, और दुआ में अल्लाह ताला के नाम, सिफती नाम जो भी होते हैं वो बार बार लेना है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे, मिसाल के तौर पर अगर कोई छोटा सा बच्चा
अगर अपने बाप से कोई चीज मांगता है, मिसाल के तौर पर अगर साइकिल मांग रहा है या फिर कोई नए कपड़े मांग रहा है, अगर बाप के पास खरीदने की हैसियत नहीं है, ताकत नहीं है, तो बाप पहली मर्तबा इनकार कर देता। दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा अगर बच्चा मांगता है तो दूसरी तीसरी मर्तबा के बाद बाप को गुस्सा आता है, गुस्से से इनकार कर देता, जा मैंने खरीद के दूंगा। लेकिन उसके बाद अगर बच्चा प्यार से मांगे, मोहब्बत से मांगे, अब्बू जी आप नहीं खरीद के देंगे तो कौन खरीद के दे सकता है? अब्बू जी आप तो मेरे अब्बा है, आप ही से तो मैं मांग सकता हूँ, अब्बा प्लीज मुझे हो ना, अब्बा प्लीज मेरे को ये चाहिए, अब्बा प्लीज मैं आपसे मैं मांग रहा हूँ ना, मैं आपके अलावा किसी से नहीं मांग सकता ना, अब्बा दिलाइए ना प्लीज प्लीज। अगर इस तरह बार बार मांगे वो, तो अगर बाप के पास नहीं भी होता, किसी और के पास से कर्ज लेता, लेकिन अपने बच्चे को वो चीज दिला देता। तो इसी तरह हम लोगों को मांगना है अल्लाह से, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। इस तरह बार बार मांगो अल्लाह ताला से, पूरे यकीन से मांगो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला भी जरूर देगा। फिर इसी तरह क्या है, पांचवी चीज, दुआ कैसे करना है? छुप छुप के और शौक और खौफ से भी दुआ करना है। कैसे? अगर सूरा आराफ हम लोग निकाल कर देखेंगे, सूरा आराफ की आयत नंबर 55 में कहता है कि तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो गिड़ गिड़ा कर भी और चुपके चुपके भी, वाकई अल्लाह ताला इन लोगों को नापसंद करता है जो हद से निकल जाए। तो मालूम क्या हुआ, यानी हम पुकार के भी अल्लाह ताला से दुआ कर सकते, ऊंची आवाज में भी अल्लाह ताला से दुआ कर सकते, और चुपके भी हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। जैसा कि सूरह मरियम की आयत नंबर 3 भी हम निकाल कर देखेंगे, जकरिया अलैहिस्सलाम भी चुपके दिल में दुआ करे। मरियम अलैहिस्सलाम के पास बगैर मौसम के फल देखे तो दिल ही दिल में चुपके दुआ करे, और हमारी जरूरत है तो हम सिर्फ दिल ही दिल में भी हम दुआ कर सकते, और क्या है, पुकार के भी अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। तो ये पांचवी चीज है कि हम चुपके भी दुआ करें और शौक से भी करें और खौफ से भी अल्लाह ताला से दुआ करते रहे। फिर इसी तरह छठवीं चीज ये है, दुआ में दूसरे जरूरतमंदों को भी याद रखना है। दूसरे जरूरतमंद मतलब क्या है, जो लोग हमसे दुआ की दरखास्त करते हैं, कई लोग, और अगर कोई दुआ की दरखास्त नहीं भी करते, लेकिन जो बे औलाद है, जो परेशानी में है, जो मुश्किल में है, जो तकलीफ में है, जो कर्जों में है, हमको मालूम है कितने ऐसे मुसलमान हैं, कितने ऐसे हमारे पड़ोसी हैं, कितने ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं। अब हम उनके लिए भी दुआ करें, चाहे वो हमसे बोले या ना बोले, लेकिन हम उनके लिए भी अगर दुआ करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी दूसरे के लिए इसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है, अल्लाह इसकी दुआ रद्द नहीं करता, और इसके कंधे पर एक फरिश्ता होता है जो ये कहता है, ऐ अल्लाह, ये जो कुछ अपने भाई के लिए मांग रहा है इसे भी तू अता कर। सही मुस्लिम की रिवायत। मतलब क्या है, हम हमारे लिए भी मांगे और हमारे साथ साथ हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए भी मांगे, तो हमारे कंधे के ऊपर जो फरिश्ता है वो कहता है, वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह, ये जो अपने मुसलमान भाई के लिए मांग रहा है, तो फिर वो चीज तू इसे भी दे, तू इसको भी दे। तो अब ये सवाल है हमारा, हम अपने आप से करें कि हम हमारे रिश्तेदारों के लिए क्या दुआ करें, हम हमारे दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए क्या हम दुआ करें? क्या हम जितने भी मुसलमान हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, जितने मुसलमान परेशान हाल है, जितने मुसलमान कर्जों में है, तंग दस्त है, क्या उनके लिए भी हम दुआ मांगे? अगर नहीं मांगे हैं तो हम उनसे मांगे, अल्लाह मेरा फलां भाई बे औलाद है, अल्लाह मेरी फलां बहन बे औलाद है, अल्लाह उनको तो औलाद नसीब फरमा। बदले में अल्लाह ताला वो चीज हमें भी अता करेगा। अल्लाह तो उनको कर्जों से निकाल, इसके बदले में अल्लाह ताला हमारे को कर्जों से बचाता, कर्जों से निकालता, नजात देता। अल्लाह तो उनकी बीमारी शिफा कर, बदले में अल्लाह ताला हमारी बीमारियों को शिफा करता। इसलिए हम दुआ हमेशा दूसरों के लिए भी मांगते रहे, ठीक है ना? तो ये 6 चीजें हैं दुआ कैसे कबूल होती। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दुआ मांगने के लिए कुछ खास औकात है, कुछ औकात, कुछ वक्त ऐसे हैं जिनमें हम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सही बुखारी में जो मशहूर हदीस है, अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में दुआ कबूल करता है। अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमानी दुनिया पर, जो कि 7 आसमान है ना, तो आसमानी दुनिया जो नीचे वाला आसमान है यहाँ पर आता है और अल्लाह ताला खुद पुकार के कहता है कि कौन है जो मुझसे
दुआ करे मैं उसकी दुआ को कबूल करूंगा, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसको दूंगा, कौन है जो मुझसे माफी मांगे मैं उसके गुनाहों को माफ करूंगा, मैं उसको अता करूंगा। अल्लाह ताला खुद आके रात के आखिरी हिस्से में खुद पुकार रहा है, मुझसे मांगो मैं दूंगा, मैं अता करूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा। लेकिन वो जो रात का आखिरी हिस्सा है उस वक्त बंदा सोया हुआ होता है। अब आखिरी हिस्सा क्या है? आखिरी हिस्सा अगर हम लोग रात के 3 हिस्से कर लें, मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ये रात का आखिरी हिस्सा क्या है और तहज्जुद की नमाज का वक्त क्या है, हम कब दुआ करें। अब दुआ का मामला जब भी आता है लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हमारी ये परेशानी है, हमारी औलाद बिगड़ी हुई है, हमारी औलाद बात नहीं सुनती, हमारे शोहर बुरे अखलाक वाले हैं, इनको ये बुरी आदतें हैं, हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, हमारी सास ऐसी है, हमारी परेशानियां ऐसी है, हम कर्जों में है, ऐसे हजार परेशानियां बयान करते हैं। उसके बाद बोलते हैं इसके लिए कोई खास दुआ है क्या? मतलब लोगों को यह आदत हो गई, वो यूट्यूब के वीडियोस वो झूठे झूठे अज़कार सुन सुन के भाई इसके लिए कोई अलग से दुआ बताते होंगे मौलवी साहब। खाली वो एक दुआ शॉर्टकट में अगर उसको 100 बार 1000 बार लाख मरतबा 700 मरतबा अगर फट 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 बोल के पढ़ लिए फौरन जो है सो बिगड़ा हुआ बच्चा सुधर जाएगा, फौरन शराबी शोहर शराब छोड़ देगा और फौरन कर्जे पूरे खत्म हो जाएंगे, अचानक कोई बरकत या फिर कोई सोने चांदी की थैली हमारे घर में आके गिर जाएगी। इस तरह लोग सोच लिए। कोई खास दुआ बताओ मौलवी साहब, कुछ खास दुआ दिखाओ हम लोगों को। फौरन वो दुआ पढ़ते वो अज़कार पढ़ते हमारे को वो क्या है सुधर जाना या वो मिल जाना, वो हम लोगों की ख्वाहिश पूरी हो जाना। इस तरह लोगों की आदत है। याद रखो रिश्ते नहीं आ रहे बोल के बहुत सारे लोग सवाल, खास दुआ है क्या कुछ तो भी बताओ, हम वो पढ़ते नहीं। याद रखो ये रिश्ते नहीं आने की दुआ, ये बाल लंबे होने की दुआ, ये गोरे होने की दुआ, ये बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने की दुआ, ये झूठे दुआ है। झूठे लोग झूठी झूठी बातें बोलते हैं, इनके धोखे में मत आना। आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है, अल्लाह ताला खुद आके बोल रहा है, हर दिन आ रहा, हर रात आ रहा, पहले आसमान पे अल्लाह खुद बोल रहा है कि मैं कबूल करूंगा, मांगो मुझसे। अब इससे बढ़कर और कौन से मौलाना के कौन से अज़कार होना तुम्हारे को, और कौन सी दुआ होना। अल्लाह खुद बोल रहा है कि मुझसे मांगो, अब मांगो, अब मैं दूंगा। हम फजर की नमाज भी नहीं पढ़ के हम लोग सोए हुए रहते हैं, तहज्जुद कहाँ पढ़े, रात के आखिरी हिस्से में मांगो, वो बोल रहा अल्लाह ताला। ये हदीस सही बुखारी में है, अल्लाह ताला खुद बोल रहा है कि मांगो मुझसे। अब कैसे मांगना, कब मांगना, अब इसका वक्त भी बता देता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पर अगर 6 बजे मगरिब है और अगर सुबह 6 बजे तक अगर 12 घंटे हम लोग ले ले, ये रात का हिस्सा अगर ले ले तो इसके 3 हिस्से कर लो। 6 से 6 12 हो गए। आप 12 में 3 हिस्से करेंगे तो कितना होगा भाई, 4 होगा। ठीक है, 4 12 घंटे हो गए। तो पहले 4 घंटे निकाल दो, 6 से 4 घंटे अगर मिलाएंगे तो 10, फिर उसके बाद 4 घंटे निकाल दो, क्या हुआ 12 2। अब 2 बजे से लेकर जो 6 बजे का आखिरी 4 घंटे है, ये रात का आखिरी हिस्सा है। तो कभी भी हो रात के आखिरी हिस्से में अगर रात के 3 हिस्से करेंगे, उसमें जो आखिरी हिस्सा है अब 2 बजे से लेकर आप 6 बजे तक सुबह के, मिसाल दे रहा हूं। तो इस तरह आखिरी हिस्से को मालूम करना, फिर जब उठ के अल्लाह ताला से दुआ करना है। नफिल नमाज पढ़ के दुआ करते ठीक है, वैसे ही दुआ करते ठीक है। तहज्जुद पढ़ते तो और बेहतर है। 8 रकात हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में भी गैर रमजान में भी पढ़ते थे। 8 रकात नफिल पढ़ो, तहज्जुद की 8 रकात पढ़ो, फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करो। जैसे अभी मैं दुआ का तरीका बताया वैसे दुआ करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला उस वक्त दुआओं को कबूल करता है। तो दुआ कबूल होने का बेहतरीन वक्त रात का आखिरी हिस्सा है। ठीक है, अब रमजान का महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, हम लोग जागते हैं सहरी के लिए। अब ये भी रात का आखिरी हिस्सा ही है, फजर शुरू होने के लिए 1-2 घंटे बाकी है। बेहतरीन हिस्सा है रात का, बेहतरीन वक्त है। जैसे ही सहरी के लिए जागे फौरन फिर क्या है उठे, आप तो सहरी कर लो या बगैर सहरी के ही, अगर 2 रकात या 4 रकात या 6 रकात या 8 रकात आपकी मर्जी, जितना पढ़ना है उतनी नमाज पढ़ लेके फिर उसके बाद दुआ करो। वक्त नहीं है, अगर सहरी के लिए 5 मिनट वक्त निकाल लो, 5 मिनट पहले फजर का वक्त शुरू होने से पहले दुआ करो। रोजाना पूरे रमजान के महीने में हम लोग जागते हैं, तो उस वक्त अगर एक 5-10 मिनट वक्त निकाल के अगर सुबह के वक्त सहरी से पहले अगर हम लोग दुआ कर ले, फजर से पहले दुआ कर ले, तो ये बेहतरीन वक्त है दुआ के कबूल होने का। ठीक है, तो बहरहाल दूसरी चीज क्या है, औकात, कौन कौन से वक्तों में दुआ कबूल होती है हमारी। दूसरा वक्त ये है कि अजान और अकामत के दरमियान, तिरमिज़ी की रिवायत,
अजान हुई फौरन दुआ करना शुरू करें। आज हमारी हालत ये है, मुसलमान अक्सर मस्जिदों में जाते हैं कब, जब नमाज शुरू होती है तब जाते हैं। जो लोग नमाज पढ़ने वाले हैं जमात के साथ, वो भी नमाज शुरू होने के बाद जाते हैं, या नहीं तो नमाज हो जाने के बाद चले जाते हैं। नहीं, दुआ अगर करवाना है अजान से पहले, अगर हम लोग मस्जिद में गए, जैसे ही मुअज्जिन अजान दे दिया, अजान मुकम्मिल हो गई, फौरन अगर हम दुआ करें। अजान और अकामत के दरमियान हर मस्जिद में कम से कम 10, 15, 20 मिनट का वक्त होता है। अगर उस वक्त सुन्नतें पढ़ना है तो सुन्नत पढ़ ले, फिर उसके बाद अजान के बाद हम लोग दुआएं करें। अगर उस वक्त हम दुआ करें तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है। ठीक है। फिर इसी तरह तीसरी चीज ये है कि दुआ कब कबूल होती है। दुआ सजदे की हालत में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सजदे की हालत में बंदा रब के करीब होता, इसलिए तुम कसरत से दुआ करो उस वक्त। सही मुस्लिम की ये रिवायत है। तो क्या करना है सजदे की हालत में? नफिल नमाजें पढ़े तो नफिल नमाजों में जब हम सजदा करते हैं तो लंबा सजदा करें। आज ये तरीका नहीं मालूम अक्सर मुसलमानों को, सजदे में सिर्फ सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा बोले और सर उठा दिए, ये अक्सर लोगों को मालूम है। लेकिन नहीं, नफिल नमाजों में हम उर्दू जुबान में भी दुआ कर सकते हैं। आप नफिल नमाज पढ़ रहे 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला बोले और भी सजदे की तस्बीह कुछ तो भी है वो पढ़े, फिर उसके बाद जब दुआएं करो सजदे की हालत में, सजदा किए हुए उसी हालत में अल्लाह से मांगो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगो। अल्लाह ताला उस वक्त भी कबूल करता दुआ, क्योंकि बंदा सजदे की हालत में अल्लाह के बहुत करीब होता है, बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए सजदे की हालत में फर्ज नमाजों में मगर उर्दू में दुआएं नहीं कर सकते, लेकिन नफिल नमाजों में हमको जितनी अरबी में याद है वो दुआएं भी मांगे, और जो अरबी में याद नहीं है अगर उर्दू में भी, उर्दू जुबान में भी अगर हम मांगना चाह रहे तो नफिल नमाज पढ़ते हुए सजदे की हालत में हम दुआ कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है अल्लाह ताला उस वक्त भी दुआ को रद्द नहीं कर सकता, सही बुखारी की रिवायत। तो क्या करना है जुमा के दिन? अब वो कौन सी घड़ी है, कौन सा वक्त है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बताए, लेकिन हम लोगों को करना ये चाहिए कि हम जुमा के दिन भी ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें, कभी भी हो सकता है। ठीक है। तो जुमा के दिन भी दुआएं करें। फिर इसी तरह मैदान जंग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदान जंग में भी अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है, अबू दाऊद की रिवायत है। फिर इसी तरह हाकिम की रिवायत है, बारिश के वक्त भी अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। फिर इसी तरह इब्ने माजा की रिवायत है, जमजम का पानी पीते वक्त भी बंदा जो दुआ करता है अल्लाह ताला उसको भी कबूल कर लेता है। तो ये दुआ कबूल होने के कुछ औकात हैं। ठीक है। इन वक्तों में हमें ज्यादा से ज्यादा दुआ करना चाहिए। अब इसी तरह दुआ कबूल होती है किन लोगों की? अब यहाँ पर दुआ करने का मतलब दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि जितने भी लोग नाराज होते हैं उन लोगों को यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला हर एक की दुआ कबूल नहीं करता। फिर आप दुआ कर रहे हैं लेकिन आपके कुछ ऐसे अमाल है, आपके ऐसे कुछ गुनाह है, आप उधर गुनाह भी कर रहे हैं और इधर अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद दुआ कबूल नहीं होती तो बोल रहे कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा, बल्कि गिले शिकवे भी कर रहे, शिकवे शिकायतें कर रहे और नाराज हो जा रहे। नहीं, दुआ किसकी कबूल करता अल्लाह ताला? हर एक की दुआ कबूल नहीं करता। किसकी कबूल करता वो पहले देखेंगे, और किसकी कबूल नहीं करता फिर वो भी देखेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमियों की अल्लाह ताला दुआ कबूल करता, उनमें से एक मजलूम की बद्दुआ अल्लाह ताला फौरन कबूल कर लेता है, इसमें ताखिर नहीं होती। मजलूम की दुआ में और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता, अल्लाह ताला डायरेक्ट उस दुआ को फौरन कबूल कर लेता है। मजलूम कौन? जिसके ऊपर जुल्म किया गया। अब वो जुल्म चाहे घर वालों का हुआ हो, मियाँ बीवी का एक दूसरे के ऊपर हुआ हो, सास बहू का एक दूसरे के ऊपर हुआ हो, सगे भाइयों का बहनों का हुआ हो, या पड़ोसियों का हुआ हो, या फिर कोई ताकतवर आदमी का, किसी का भी अगर कोई भी किसी गरीब के ऊपर, कमजोर के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का अगर जुल्म करता है, चाहे वो मारा या किसी का जमीन कब्जा कर लिया, किसी के पैसे लूट लिया, किसी का नाहक कत्ल कर दिया, किसी का हक था वो नहीं दिया, छीन लिया, चोरी कर लिया, कुछ भी करा, जुल्म अगर कोई किसी के ऊपर करता है तो वो कमजोर आदमी जो तुमसे बदला तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर वो अल्लाह के सामने हाथ उठा के तुम्हारे खिलाफ अगर बद्दुआ करा, अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ को फौरन कबूल कर लेता। याद रखो, कोई ताकतवर ये सोचे कि इस दुनिया में अरे मेरा तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मैं जिसके साथ चाहूं जैसे चाहे जुल्म करूं, तुम कर सकते हो,
तुम्हारे पास यहाँ पर ताकत है, लेकिन वो मजलूम अगर बद्दुआ कर दिया और अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ को कबूल कर लिया तो फिर तुमको दुनिया में ही उसकी सजा मिलेगी। अगर दुनिया में अगर बच भी गए, आखिरत में तो नहीं बच सकते। इस चीज को याद रखो। हो सकता है आप उसकी बद्दुआ लगने के बाद चाहे तुम 5 साल 10 साल 20 साल कभी भी इस दुनिया में मस्त रह सकते हो। तुम समझते हो कि मैं किसके भी ऊपर जुल्म कर लिया, लेकिन मैं तो खुश हूं ना, मेरे पास तो करोड़ों का माल आ रहा ना। लेकिन एक दिन आएगा, उस दिन रोगे, उस दिन तड़पोगे। अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ जब सुन लेगा, कबूल कर लेगा, तो फिर बहुत 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 ज्यादा परेशानी में, बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला करता है। वो कैसी भी सजा मिल सकती है हमको दुनिया में, वो बीमारियों की शक्ल में हो सकता है या फिर वो किसी और शक्ल में हो सकता है। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचना है। तो पहली चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमियों की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, उसमें से एक मजलूम, फिर इसी तरह दूसरा मुसाफिर। हम सफर कर रहे हैं, सफर में अगर हम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को भी कबूल कर लेता है। लेकिन अफसोस ये है कि हम सफर कर रहे, हम जा रहे कहीं पर, ट्रेन में जा रहे, बस में जा रहे, लंबा लंबा सफर कर रहे, उस वक्त हम लोग गाने सुनते हुए गाड़ियों में, हाँ, मौज मस्ती करते हुए, हंसी मजाक कर लेते हुए, बेपर्दगी के साथ, शरीयत के खिलाफ अमाल करते हुए, नमाजों को छोड़ते हुए हम चले जाते हैं। लेकिन अगर सफर में भी है, हम नमाजों की पाबंदी भी करते हैं और उस वक्त अगर हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं तो सफर में अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता। फिर इसी तरह बाप की अपने बेटे के या अपने बच्चों के हक में अल्लाह ताला दुआ कबूल करता। इब्ने माजा की रिवायत है। इसलिए बाप को चाहिए कि वो हमेशा, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के हक में दुआएं करते रहे। माँ बाप कभी बच्चों के लिए बद्दुआएं ना करे, हमेशा उनके अखलाक के ताल्लुक से, उनके दीन के ताल्लुक से हमेशा अपने बच्चों के खातिर दुआएं करते रहना, ठीक है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चों को हमेशा बद्दुआएं देती हुई नजर आती है माँ, या नहीं तो दादियाँ या नानियाँ। हमेशा ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा सताता है, ये बच्चा जिद्दी है, इसको ऐसी मौत आ जाए, नौज़ुबिल्लाह, ऐसे गंदी गंदी हरकतें, गंदी गंदी बातें। हर बात पे बच्चा थोड़ा सा भी सताया, थोड़ा सा भी रोया तो उसके लिए बद्दुआएं देते रहते। ये बहुत बड़ी गलती है, याद रखो, ऐसा ना हो, बल्कि बच्चों के लिए हमेशा दुआएं करते रहे, ठीक है। अच्छा, इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद करने वाले की और हज और उम्रा करने वाले की दुआ को भी अल्लाह ताला कबूल करता है। तो जो भी हज करते हैं या उम्रा के लिए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें, अल्लाह ताला उनकी दुआ को भी कबूल कर लेता है। फिर इसी तरह बैहक़ी की रिवायत है, रोजेदार की दुआ भी अल्लाह ताला कबूल करता है। ये रमजान का महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कब कबूल करता? रोजेदार की इफ्तार की वक्त की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। तो इफ्तारी से पहले वक्त मिला, रमजान का महीना बाबरकत महीना अल्हम्दुलिल्लाह भी गुजर रहा है, तो इफ्तारी से पहले दुआएं करें। लेकिन आम तौर पर अक्सर मुसलमानों को देखा जाता है इफ्तारी से पहले सिर्फ खाने की तैयारियां करना, पकाने की तैयारियां करना। फिर इसी तरह मर्द है तो बाजार में जाना, बराबर अज़ां का वक्त भी होता है, इन्हें जाके ये दुकान पे हरीस लिया, वो दुकान पे जाके मिर्चियाँ पकौड़ियाँ लिया, ये दुकान पे जाके फ्रूट लिया, इसमें बिजी रहता है। इधर मर्द बाजार में है, उधर औरत पकाने में है, इधर इन्हों किचन में है। और अगर कोई पहले पहुंच भी गया तो उन्हें खाली वहां पर बैठ के सजाने में, उन्हों क्या लाए, इन्हों क्या लाए, देखने में, खाने में पहले से सोच के रख लेता। लेकिन गलत है ये तरीका। नहीं, इफ्तारी की अगर तैयारी करना है, कम से कम एक 10-15 मिनट पूरी तैयारी कर लो, उसके बाद बैठ के अल्लाह ताला से दुआ करो। इफ्तारी से पहले अगर हम लोग दुआएं करेंगे, अल्लाह ताला इस दुआ को भी कबूल कर लेता है। फिर इसी तरह मरीज की, बीमार की दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। बैहक़ी की ये रिवायत है, यानी अगर कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल में शरीक हो गया, फिर उस वक्त अगर बेड पे है, अगर उसका ऑपरेशन हुआ या एक्सीडेंट हुआ या बुखार आई, कुछ भी हुआ, अगर वो मरीज है, वो बीमारी में मुब्तला है, तो वो शिकवे शिकायतें ना करे, बल्कि रोना धोना छोड़कर जब वो बीमार होता है अल्लाह ताला से दुआ करे। ठीक है, बेड पे है, ठीक है, हॉस्पिटल में शरीक है, उसी हालत में बैठ सकते तो बैठ के नमाज पढ़ो, ठहर सकते तो ठहर के नमाज पढ़ो, जैसे हैं, होश में है, जितनी ताकत है उतनी ताकत से लेट के पढ़ सकते तो कम से कम लेट के उसी बिस्तर पे अगर हम इशारे से भी नमाज पढ़ लिए और फिर उसी तरह लेटे लेटे या बैठे बैठे इशारे से ही आप दुआएं करते रहे, कितना बेहतर होता है।
लेकिन ये भी चीज़ हमारी ज़िंदगियों में नज़र नहीं आती। जितने बीमार होते उनके पास तो हमेशा रिश्तेदार आए गए, इनको चाय पिलाए, उनको खाना खिलाए, इन्हों फ्रूट लाए, इन्हों डबल रोटी लाए, इन्हों बच्ची आए, इनके बच्चों को देखे, उनके बच्चों को देखे, हमेशा वो क्या भाई वो हॉस्पिटल में भी शरीक होके उन्हें एक शादी में गए जैसा रहता। ये तरीका है क्या? नहीं। रिश्तेदारों को देखने मिलने का ठीक है भाई, मरीज बीमार कुर्सी के लिए आए, आके उन्हें दुआएं देके गए और इन्हों भी दुआ करे, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन वहां पर आके फिर 8-8 दिन इसके पास रह जाना, हाँ, हंसी खुशियां मनाना, अच्छे खाने बना के खा लेना उसके सामने भी बैठ के, ये एक शादियों की तरह आज हॉस्पिटलों को भी बना के रख दिए। ये गलत तरीका है। बल्कि मरीज भी दुआ करें और मरीज की जो लोग देखने के लिए गए वो भी दुआएं करें, ठीक है ना। तो बहरहाल बैहक़ी की रिवायत है, जब बीमार आदमी दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी भी दुआ को कबूल करता है। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह नेक बंदे का जन्नत में दर्जा बुलंद करता है। जब बंदा जन्नत में जाने के बाद उसके दर्जे बुलंद होते हैं तो अल्लाह ताला से सवाल करता है, अल्लाह मैं तो ये नहीं कि नहीं करा, लेकिन मेरे दर्जे बुलंद होते जा रहे, अल्लाह ये कैसे हो रहे? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तेरे बेटे के दुआ करने की वजह से तेरे दर्जे बुलंद हो रहे हैं। मुस्लिम रहमत की रिवायत। इससे क्या मालूम हुआ? औलाद अपने माँ बाप के लिए अगर दुआ करती हैं तो अल्लाह ताला इनकी दुआओं के बदले उनकी दुआओं को कबूल करता है। यानी माँ बाप के हक में अगर जो औलाद दुआ करती है तो उनकी दुआ कबूल होती है। इसलिए जितने भी लोगों के माँ या बाप का इंतकाल हुआ और अगर वो तौहीद परस्त थे उनके लिए दुआएं करते रहे, बदले में अल्लाह ताला उनके जो गुनाह है अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ करेगा और उनके दर्जे बुलंद करते रहेगा। फिर अल्लाह ताला उनको जन्नत में नेमतें देगा, खुशियां देगा। इसलिए सिर्फ किसी के माँ बाप के इंतकाल के बाद 8 दिन हो गया, 7 दिन हो गया तो 40वां हो गया तो 40वां 10वां कर लेना, फिर एक 8 दिन 10 दिन या 1 महीना रो लेना, फिर उसके बाद हर साल वो बरसी कर लेके कुछ तो भी खाना खिला दे के। या रमजान का महीना आया तो बहुत सारे लोग सवाल करते, रमजान का महीना आया कि हम लोग पुराने कपड़े या नहीं तो नए कपड़े खरीद के दे सकते क्या, सदका कर सकते क्या? खाली रमजान आया तो एक लुंगी, एक बनीन, एक तुवाल खैरात कर देना, ये तरीका नहीं है। याद रखिए, अक्सर लोगों को ये रस्म की तरह बन गया, रिवाज बन गया। रमजान का महीना आते गए बाजार में सस्ते कपड़े खरीद के लेके आए, कुछ तो भी लेके आके बांट दिए, खैरात कर दिया और समझे कि हमारे माँ बाप का हक अदा हो गया। नहीं, बल्कि रोजाना दुआ करो ना, हमेशा दुआ करो। आपके माँ बाप आपके लिए क्या क्या नहीं करे, तो आपके माँ बाप के इंतकाल के बाद उनके लिए दुआ करो, रोना धोना नहीं। बल्कि अगर खर्च करना, सदका करना है, कितना भी करो, कभी भी करो, अल्लाह ताला उसका बदला जरूर उनको देगा, उसका सवाब भी मिलेगा। लेकिन खाली रमजान के महीने में वो सस्ते कपड़े खरीद के लेके आके बांट देने से नहीं, बल्कि हमेशा करो सदका खैरात। हमेशा तुम जितना भी गरीबों में बांटेंगे, जितना भी सदका खैरात करेंगे, उसका बदला अल्लाह ताला उसके माँ बाप को जरूर पहुंचाते रहेगा। लेकिन दुआ भी हमेशा करते रहें। अपने जो भी माँ बाप जिसके भी इंतकाल हो गए उनके हक में हमेशा दुआएं करते रहना, अल्लाह उनको खबर के आजाब से महफूज रख। दुआएं करना भी नहीं मालूम है, अक्सर लोग सवाल करते क्या करना हमारे माँ बाप के लिए दुआ, कैसे करना हमारे माँ बाप के लिए दुआ। कई दुआएं आप ये कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, अल्लाह हमारे माँ बाप को खबर के आजाब से महफूज रख, अल्लाह हमारे माँ बाप को खबर के अंदर हर किस्म की तकलीफ से महफूज रख, अल्लाह हमारे माँ बाप के लिए मरने के बाद की जो जिंदगी है अल्लाह वो चैन सुकून की जिंदगी हो, अल्लाह हमारे माँ बाप के लिए उनके गुनाहों को माफ कर, अल्लाह उनकी मुश्किलों को दूर कर, अल्लाह उनके परेशानियों को दूर कर, अल्लाह उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, अल्लाह उनको क़यामत की गर्मी से बचा, अल्लाह उनको जहन्नम की आग से बचा। इस तरह कितनी दुआएं हैं कर सकते हैं माँ बाप के लिए। तो इस तरह हमेशा मरे हुए जिसके भी माँ बाप है, इंतकाल जिसके भी जिस किसी के माँ बाप का इंतकाल हुआ उनके लिए दुआएं करते रहना, अल्लाह ताला वो दुआ को भी कबूल कर लेगा। ठीक है। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिजी की रिवायत है, जो ये पसंद करता है कि मुसीबत में अल्लाह उसकी दुआ कबूल करे तो उसे चाहिए कि उसे खुशहाली में भी ज्यादा से ज्यादा दुआएं करना चाहिए। मुसीबत में मेरी दुआ कबूल हो तो चाहिए कि उसे खुशहाली में, अब मैं खुश हूँ, मेरे को बीमारी नहीं है, परेशानी नहीं है, मुसीबत नहीं है, लोग समझते मैं क्यों दुआ करूँ, नहीं, तुम अगर खुशहाली में दुआएं करो तो अल्लाह ताला तुम्हारी मुसीबत में भी दुआ कबूल करता है। इसलिए अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तब भी दुआ करते रहना चाहिए। ठीक है। फिर इसी तरह
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान भाई की गायबाना दुआ कबूल होती है। बैहक़ी की रिवायत है। मतलब जैसे कि मैं अभी इससे पहले बताया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए हमेशा दुआएं करते रहें, जिंदों के लिए भी और मरे हुए लोगों के लिए भी। तो हम अगर अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआएं करेंगे, बदले में अल्लाह ताला हमारी दुआओं को भी कबूल करता है। ठीक है। अच्छा, अब किसकी दुआ कबूल होती है तो समझ में आ गया। अब किसकी दुआ कबूल नहीं होती ये भी समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज, सही मुस्लिम की रिवायत। अब जो लोग भी ये शिकवा करते हैं, ये शिकायत करते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहा, हम रमजान में भी दुआ करें, हम तहज्जुद पढ़ के भी दुआ करें, हम नफिल नमाज पढ़ के भी दुआ करें, कई सालों से दुआ कर रहे फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, जो शिकवे शिकायत करते, पहले ये जहन में हो, जैसा कि मैं मेरे इस दर्स के शुरू में मैंने बताया कि अल्लाह ताला या तो फौरन कबूल कर लेता, नहीं तो आने वाली मुसीबतों को दूर करता, या फिर नहीं तो क़यामत के दिन इसका बदला दे देता नेकियों की शक्ल। उसके बाद ये भी देखना है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे से भी कुछ गलतियां हो रही क्या, क्यों मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, मेरे अंदर वो कौन सी कमी है, वो कौन सी खामी है, चेक करते रहना। वो कौन सी चीज है, हराम खाने वाली की अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता। सही मुस्लिम की हदीस। दुआ कबूल नहीं हो रही तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, मैं हराम तो नहीं खा रहा हूँ, मेरी कमाई, मेरा धंधा, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरा जॉब हराम का तो नहीं है, मैं बैंक में काम करूं, मैं फाइनेंस का काम करूं, मैं सूदी लेन देन का काम करूं, मैं चिट्ठियां डालते हुए लोन उठाऊं, फाइनेंस में गाड़ियां खरीदूं, फाइनेंस में घर बनाऊं, पूरे हराम कारोबार, पूरे हराम काम, झूठ बोल के, धोखा दे के, गरीबों का हक मार के, बहनों का हक मार के, बीवियों पर जुल्म करके, जहेज की शक्ल में मांग के, कहां कहां से हराम कमाई कमाया, कहां कहां से हराम खाया, कहां कहां से हराम ला लिया, फिर उसके बाद मुसीबत आए तो अल्लाह से दुआ कर रहा, अल्लाह ताला तेरी दुआ को कबूल नहीं करता। इसलिए याद रख, हराम कमाई खाते हुए बहुत लज्जत मिलती है, बहुत मिठास होती है, उसमें पैसा बढ़ रहा ना भाई मेरे को, अच्छे अच्छे नमाजी, तौहीद परस्त, दाढ़ियां, टोपियां, बड़े दीन की बातें, 5 टाइम की नमाज सब है, लेकिन कारोबार देखो बद से बदतरीन है, जुल्म करते हुए, लोगों का हक मारते हुए, जमीना कब्जे करते हुए, धोखा देते हुए, इस तरह की कमाई कमाते हैं और समझते हैं कि हम बड़े अमीर बन गए, करोड़पति बन गए, और फिर उसके बाद कभी मुसीबत आती है तो दुआ करते, अल्लाह हम नमाज तो पढ़ रहे ना, अल्लाह हम तौहीद परस्त तो है ना, अल्लाह हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं कर रहा। जब दुश्मनों की तरफ से आजाब आता ना, आज है मुसलमान पूरे दुश्मनों के शिकंजे में है, दुश्मन पूरे मुसल्लत है मुसलमानों के ऊपर, इतने मुसलमान दुआएं कर रहे, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल ही नहीं कर रहा, पूरे रमजान में रो रो के दुआएं कर रहे, अल्लाह कबूल ही नहीं कर रहा। क्यों? ये सब वजह है हमारे, सिर्फ हमारे नमाजें पढ़ने से, हमारे दाढ़ी टोपियों से ही अल्लाह ताला हमारी मुसीबतों को दूर नहीं करता। याद रख, हमारी कमाई भी हलाल की हो, तब जाके अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है। याद रख। तो बहरहाल हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं करता। और एक बात यहाँ पर ये भी याद रखो, हराम कमाई कर रहे, दुनिया में कबूल नहीं हुई, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे कुछ दिन गुजर जाएंगे, मर जाएंगे, बीमारी है, परेशानी है, फिर भी दुआ कबूल नहीं हुई, मर जाएंगे, कोई बात नहीं। हम ये भी दुआ करते ना, अल्लाह मेरे को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, जहन्नम से बचा मुझे, अल्लाह मुझे क़यामत की गर्मी से बचा, अल्लाह मेरे लिए जन्नत में जगह अता फरमा, ये भी दुआ करते ना। अगर तुम हराम खाते हुए ये भी दुआएं करो, अल्लाह ये भी कबूल ना करे तो दुनिया तो गुजर गई, कोई बात नहीं, चले गए, 60-70 साल की जिंदगी है, मुसीबत परेशानी बीमारी में चले गए, लेकिन तुम हमेशा जन्नत मांगे मांगे मांगे, लेकिन हराम कमाई थी तुम्हारी, अल्लाह ताला ये भी दुआ कबूल नहीं करा तो फिर जहन्नम में जाएंगे। याद रखो, इसलिए हराम कमाई से बचना है, हराम खाने से बचना है। याद रखो। इसी तरह दूसरी चीज, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह और खता रहमी की दुआ कबूल नहीं होती। अगर कोई दुआ कर रहा लेकिन वो दुआ गुनाह करने की दुआ कर रहा, क्या अल्लाह मुझे चोरी करने की तौफीक दे,
अल्लाह मुझे ये हराम काम करने की तौफीक दे। इस तरह और भी बहुत सारे लोग बहुत सारे गुनाह की दुआएं कर लेते, गुनाह की दुआ करे तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, और खता रहमी की दुआ भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। सिला रहमी करना, रिश्तों को जोड़ना है, लेकिन रिश्तों को तोड़ने की बात अगर कोई करता है, अल्लाह इनको मौत दे दे, अल्लाह इनकी शक्ल ना को दिखा, अल्लाह इनका ये कर दे, अल्लाह उनको वो कर दे, अल्लाह इनका नुकसान कर दे, इस तरह गुनाह की दुआ नहीं कर सकते। याद रखो, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करता। फिर इसी तरह जानी की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। तबरानी की रिवायत है, जो भी मर्द हो या औरत हो अगर जिना करते हैं और फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, आज बड़े बड़े मस्जिदों के इमामों के ताल्लुक से, बड़े बड़े आलिम मदरसे में पढ़े हुए लड़कियों के ताल्लुक से, लड़कों के ताल्लुक से ये सुनाई देता है कि वो जिना करते हैं, जानी बदकार बन चुके हैं। याद रखो, चाहे तुम हाफिज बन जाओ, आलिम बन जाओ, दीन का काम करने वाले बन जाओ, बड़े बड़े दाढ़ियां बुरखे सब कुछ हो जाए, हाँ दीन के काम कर रहे, बयानात कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन जिना बदकारी में मुलविस है और दुआ भी कर रहे अल्लाह ताला से, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करता। इस चीज को याद रखो। फिर इसी तरह नेकी का हुक्म न देना और बुराई से नहीं रोकना, ये काम जो नहीं करते अल्लाह ताला उनकी भी दुआ को कबूल नहीं करता। तिरमिजी की रिवायत है। फिर इसी तरह तिरमिजी की एक और हदीस, गफलत और लापरवाही की दुआ कबूल नहीं करता। जैसा कि इससे पहले मैं बताया, गफलत की दुआ आमतौर मस्जिदों में यही होता है, सामने इमाम साहब बैठे वो दुआ कर रहे हैं। इज्तिमात में घरों में भी देखते हैं हम लोग, बाजी आए कुछ तो भी दुआ कर रहे, पीछे बैठे हुए लोग खाली आमीन 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 बोल रहे। उन्होंने क्या बोल रहे नहीं मालूम, इनको क्या समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने अरबी में भी दुआ कर रहे, उन्होंने आमीन बोल रहे। उन्होंने आजाब से बचने की दुआ कर रहे तो भी आमीन बोल रहे, आजाब के ताल्लुक से आयतें पढ़ रहे उसमें भी आमीन बोल रहे। बचना है इनको नहीं मालूम, जलना है इनको ये नहीं मालूम, खाली आमीन ही बोलते चलते। फिर मस्जिदों में इमाम आमीन बोल रहे तो इन्हें खाली दाढ़ी संवारते हुए, टोपी संवारते हुए, इधर देखते हुए उधर देखते हुए, फ्याना गिनते हुए, क्या कि खाली आए को सके आमीन 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 बोल दिए चले गए। ये लापरवाही की दुआ, अल्लाह इसको कबूल नहीं करता। दिल लगा के इत्मीनान के साथ अल्लाह से उम्मीद रखते हुए कि अल्लाह मेरी कबूल करेगा, सुनेगा, इस तरह अगर हम लोग दुआएं करेंगे तभी जाके हमारी दुआ कबूल होगी। लेकिन गफलत और लापरवाह की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। तो बहरहाल ये चंद बातें थी, दुआ कैसे कबूल होती है इस उन्वान के तहत। तो उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आगे होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह इस रमज़ान के महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।